हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है ग्राफ बिटवीन log x by m and log p is a straight line inclined at 45 degrees. When the pressure is 0.5 atm and ln k is 0.693, then what is the amount of the solute absorbed per gram of adsorbate? 1, 1.5, 0.25, 2.5. चार ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देख लो. तो इसका की कॉन्सेप्ट जो है वो होगा आपका फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, या सिर्फ फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की जगह फ्रेंडलिच आइसोथर्म में लिख देते हैं. तो आइसोथर्म मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कर्व प्लॉट किया जाता है. ठीक है, तो ये x बाय m वर्सेस प्रेशर का कर्व है जो फ्रेंडलिच ने दिया था, और उसमें उसने वेरिएशन कुछ इस तरीके से दिखाई थी कि x बाय m यहाँ लिया, प्रेशर यहाँ लिया, इस तरीके का हमें वेरिएशन मिला. तो x बाय m क्या है एक्चुअली में? आपका x होता है कि कितना अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट जो आपने लिया है वो कितने मास ऑफ एड्सॉर्बेंट में एड्सॉर्ब हुआ है. तो m इज द मास ऑफ एड्सॉर्बेंट एंड x इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेट. एड्सॉर्बेट वो होता है जो एड्सॉर्ब हो रहा है, जो सब्सटेंसेस एड्सॉर्ब हो रहे हैं. एड्सॉर्बेंट वो सरफेस है जिस पे एड्सॉर्प्शन हो रहा है. तो x बाय m एज अ होल क्या रिप्रेजेंट करता है? एज अ होल रिप्रेजेंट करता है द अमाउंट of solute या amount of adsorbate adsorbed per gram of adsorbent. तो बेसिकली हमें यहाँ पे x by m की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में. अब x by m वर्सेस p का उसने कर्व दिया था, तो साथ में एक इक्वेशन भी दी थी. इक्वेशन क्या दी थी कि x by m जो है वो प्रोपोर्शनल है p की पावर 1 by n के, जहाँ पे n एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होती है. तो x by m कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया k p की पावर 1 by n. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व हमें ये मिला. अब अगर आप दोनों तरफ लॉग ले लोगे इस इक्वेशन में, तो अगर मेरे पास यही इक्वेशन है x by m इज इक्वल टू k p की पावर 1 by n, लॉग ले लिया मैंने, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ ना, log x by m लिया मैंने, ये हो गया log k प्लस 1 by n log p हो गया है ना. लॉग की प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड हो जाएगा, और p की पावर 1 by n मतलब 1 by n log p हो जाएगा एज पर द लॉग प्रॉपर्टीज. अब मुझे वैल्यू यहाँ पे दी है ln k की. ln k दिया है 0.693. ln क्या मतलब? ln का मतलब होता है 2.303 log k की वैल्यू आपको दी हुई है एज 0.693. तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ln को log में कन्वर्ट किया कैसे जाता है. अब देखो, अगर इसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से रिलेट करो, तो मेरा स्लोप यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? 1 बाय n. यही आ रहा है ना, क्योंकि अगर मैं कर्व प्लॉट कर रही हूँ, अगर कर्व है log x बाय m और log p के बीच में, तो log p तो मेरा x एक्सिस पे हो गया, log x बाय m y एक्सिस पे हो गया, और log k मेरा इंटरसेप्ट हो गया. और ये कह रहे हैं कि जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का है. तो स्लोप को हम tan थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो स्लोप tan थीटा माने 1 बाय n कितना हो गया? मतलब tan 45, और tan 45 होता है 1, तो मतलब n की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई. इस केस में n की वैल्यू 1 हो गई ना. अब आपने क्या करना है, n की वैल्यू आपके पास आ गई है, और log k की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी ही हुई है, तो x बाय m यहाँ से आपको निकालना है. तो आपने क्या करा यहाँ पे, log x by m इज इक्वल टू log k की ना डायरेक्ट वैल्यू लिख लेते हैं. डायरेक्ट वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 0.693 डिवाइडेड बाय 2.303, तो ये आ जाएगा अराउंड 0.3 प्लस n तो 1 ही है, और log p है आपके पास. अब मतलब log ऑफ 0.5 है, log ऑफ 0.5 है. तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो x by m की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, वो देख लेते हैं पहले कि x by m की वैल्यू क्या आएगी. तो यहाँ से अब हम इधर जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं. इसको जब सॉल्व करेंगे x by m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1. तो मतलब 1 ग्राम सोल्यूट एड्सॉर्ब हुआ होगा पर ग्राम ऑफ द एड्सॉर्बेंट. तो यही आपका आंसर हो जाएगा. तो फाइनल आंसर यहाँ पे x by m इक्वल टू 1 है. तो करेक्ट ऑप्शन अगर हम टिक करें, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला. करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाला.
तो फाइनल आंसर अगर इस क्वेश्चन का देखो, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. Hope you understood it well. Best of luck.